महापंचायत में शामिल होने आए किसान नेता राकेश टिकैत का भाजपा किसान मोर्चा ने किया विरोध। औला भमोरा रोड के वन विभाग कार्यालय के समीप भारतीय किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर करीब 5 माह से धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर आज महापंचायत की गई, जिसमें शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। वहीं भाजपा किसान मोर्चा की ओर से राकेश टिकैत के आने की सूचना पर औला नगर के महाराणा प्रताप चौक पर विरोध किया गया। संगठनात्मक जिला औला के जिला उपाध्यक्ष अजय राज सिंह ने कहा, राकेश टिकैत रुहेलखंड की धरती पर अपने कदम न रखें, सुशासन में टांग न अड़ाएं, वरना उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। क्या कहा जिला उपाध्यक्ष ने, आप स्वयं सुनिए। मेरा नाम अजय राज सिंह है। मैं ग्राम नगरीय सदन औला का रहने वाला हूं। मैं जिला उपाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा औला जिला से। मैं राकेश टिकैत जी को ये बताना चाहता हूं कि वो इस रोहेलखंड की पावन धरती पर अपने नासूर कदम रखने की बिल्कुल कोशिश ना करें। मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर वो इस सुशासन में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे तो हम उनको बहुत करारा जवाब देंगे। हमारे भोले भाले किसान इस रोहेलखंड क्षेत्र के उनकी बातों में बिल्कुल आने वाले नहीं हैं, और सभी किसान जो कि यहाँ पर पर्याप्त रूप से साधन संपन्न हैं, इस बार बहुत अच्छे मूल्य पर अपना गेहूं बेच रहे हैं। किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। जो गेहूं 2015 रुपए बिकता था, आज वो 2100 रुपए बिक रहा है मार्केट में। तो इसलिए राकेश टिकैत जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वो यहाँ पर भरगलाने के लिए आएंगे तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनको मैं बताऊंगा कि वो यहाँ से वापस जाएं। राकेश टिकैत वापस जाओ, सुशासन में न टांग अड़ाओ। उत्तर प्रदेश चला राम राज्य की ओर, यहाँ नहीं चलेगा दलालों का कोई जोर। राकेश टिकैत ने कहा, अस्तित्व बचाने और अपने आप को जिंदा रखने के लिए बड़ा आंदोलन बहुत जरूरी है। औला भमोरा रोड के वन विभाग कार्यालय के समीप आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकारों पर विभिन्न आरोप लगाए। क्या कहा राकेश टिकैत ने, आप स्वयं सुनिए। तो जो भारत सरकार ने जो समझौते हुए थे उसको वाले भी रहेंगे, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल से वो प्रोग्राम हमारे नहीं हुए, जो सेमिनार चलती थी वो अब की बार चलेगी। तो पूरा जो घटनाक्रम है दिल्ली वाला, वो भी उसमें बातचीत रखी जाएगी। किसान बिल वापस हुआ, उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, बिल वापसी तो एक बीमारी थी आने वाली जी। किसानों की फसलों के दाम थोड़ा बढ़ गए, या फर्टिलाइजर के घट गए, या बिजली अमेंडमेंट बिल हैं, ये जो 12 रुपये मीटर लग रहे हैं, ये एक बड़ी बीमारी है। एक तरफ तो आधे देश में बिजली फ्री किसान को, और उत्तर प्रदेश में मीटर लग रहे। भाई सरकार तो आज़ादी के बाद में बहुत रही, क्या यही सोचने की सरकार है कि पूरा ईमानदारी से काम करेंगे? हालात ये हो रहा है कि जो क्लासरूम है उसके बाहर बैठा हुआ तो बेईमान है, पाठ पढ़ा रहा हो ईमानदारी का अंदर। किसानों के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं? योजना तो C2+50 वाला फार्मूला, C2+50 स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जी, उसको लागू करें और MSP के आधार पर उसको लागू कर दें। मतलब उस फार्मूले पे MSP लागू करें। क्या आपने कभी रखी है बात? ये मानी नहीं गई, सब रखी, मानी नहीं गई अभी तक। नहीं, अभी पेट्रोल डीजल के रेट बराबर हो गए, उसका भी बता रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल गैस जो महंगाई बढ़ रही है जी, उस पर अंकुश करें, लगाएं उस पर सरकार। आम आदमी पे भी डीजल का प्रभाव पड़ता है। उसके पास में अगर गाड़ी या नहीं भी है, लेकिन भाड़ा किराया बढ़ता है, तो उससे सारे सामान पे उस पर फर्क पड़ता है। सड़कें और हॉस्पिटल और एजुकेशन, इस पे ग्रामीण उसमें लोग को ये फ्री दी जाए। सबसे ज़्यादा खर्चा इस पर होता है। हमारा फसलों के दाम दे दो, दाम आप दे ही रहे भाई। मीटर की उसकी बात जब करना, जब हमारे फसलों के दाम दे दो, हमारा हिसाब कर दो। मीटर का विरोध होगा, पूर्ण रूप से विरोध होगा हमारा मीटर का। हरियाणा में 15 रुपये हार्स पावर है, यहाँ 175 है। हमारा हिसाब कर दो जब से पिछले एरिया में। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? पंजाब में फ्री है, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ सब फ्री है बिजली।
आपने सरकार से कभी पूछा ये क्यों है, ये असमानता क्यों है यूपी और ये दूसरे- पूछा, सब जगह पूछा। क्या बताया उन्होंने, क्या कहना है उनका, कह सरकार रहे का कि कहना वो स्टेट का मामला है, वो उनका है, ये हमारा है। भाजपा के नेता कहते हैं कि आप किसान के साथ में उद्योगपति भी हैं, आपकी बहुत सारी खेती है और साथ में फैक्ट्रीज भी है। और जब फैक्ट्री लगाना देश में कोई अपराध है क्या? नहीं, अपराध तो नहीं है। फिर नहीं तो आपको व्यापारियों की भी बात करनी नहीं चाहिए। तो व्यापारी किसानों की बात कर रहे हैं तो व्यापारियों के हित की बात भी व्यापारी की करें। बात करें ना, जो छोटा दुकानदार है सारा खत्म होगा। हम तो जज की भी बात कर रहे हैं। जज की गाड़ी 10 साल में खत्म हो रही है, जो डॉक्टर है उसकी गाड़ी 10 साल में खत्म हो रही, और किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, और रोडवेज को 10 साल के कैटेगरी में कैसे ले आओगे? हम तो बात सबकी कर रहे हैं। ये साल आंदोलन का साल है, ये साल लाठी खाने का साल है, ये साल अपने आप को जिंदा करने का साल है। उसकी तैयारी लाठी कर भी खाएंगे, गोली खाएंगे, तैयारी कर ले। तैयारी करेंगे। जो सरकार आंदोलन को दबाने का काम कर रही वो नहीं होगा। या तो सरकार हमको भाई जेल में डाल दे, गोली मार दे, ये तो एक ही पहला रास्ता एजेंडा है, रहता है आपका, एक ही रास्ता है। ये एजेंडा तो पहला ही है आपका। पहला है पहला ही सरकार गोली मार दे या जेल में डाल दे, जी। और नहीं तो सरकार ठीक काम कर ले, सुधर जा। सरकार बेईमान है तो ईमानदारी की बात कर नहीं सकती। सबसे बड़ी बेईमानी कहाँ हो रही है आपके हिसाब से, किसान कहाँ के क्यों काम नहीं हो हो रही रही, किसको नहीं हो रही? आप लिखने की हिम्मत चाह तो बता देंगे। बता लखनऊ दीजिए। का एयरपोर्ट जी, 1 रुपया जमीन का किसान को नहीं दिया, लखनऊ एयरपोर्ट कहीं हो सकता है? लखनऊ एयरपोर्ट के किसान को 1 रुपया भी मुआवजे का नहीं दिया। जी, 1942 में कहा कि जमीन अधिग्रहण होगी, अडानी को एयरपोर्ट दे दिया। तो देश की जनता को उठना पड़ेगा, जी, नहीं तो ये सब लुटेंगे, फ्री में जमीन नहीं जाएगी। आप डरा के पर्चे दर्ज करके इस देश की जनता को नहीं दबा सकते। हम पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार हो गए। भारतीय किसान यूनियन की पूर्व नियोजित महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने 40 दिन का समय देकर किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने को कहा। भारतीय किसान यूनियन की ओर से औला भमोरा रोड के वन विभाग कार्यालय के समीप 5 माह से चल रहे धरना प्रदर्शन में आज महापंचायत में किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम औला नहने राम से बातचीत की और 40 दिन के अंदर समस्याओं का निस्तारण करने को कहा। निस्तारण न करने पर विशाल धरने की बात कही। किसान नेता ने कहा कि क्षेत्रीय नेता और अधिकारी इफ्को गेस्ट हाउस में रुकेंगे तो समस्या का निस्तारण कागजों में ही होगा। हालांकि निस्तारण न होने तक धरना प्रदर्शन चालू रखने को कहा गया। सुनिए क्या कहा राकेश टिकैत ने। होगा यह तो जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट को उठा लो, उस एग्रीमेंट के आधार पर होगा। जी, ये गांव सभा की जमीन नहीं ले सकते। जमीन की बात करेंगे तो ये नौकरी की बात करेंगे। बिल्कुल सही बात। हम इनके कान वहां से पकड़े ना जहाँ से दर्द होगा। आपने बताइए, अब तक जमीन की बात कम हुई है, जमीन की बात होगी हल्की नहीं, हुई नहीं है। खेल, जो नौजवान है इसको खेल का मैदान चाहिए। हाँ, नहीं। जमीन गांव सभा की जमीन कोई इंडस्ट्रीज ले नहीं सकती जब तक गांव सभा कायम है। गांव सभा का अधिकार है उस पर। और योगी जी का बुलडोजर मुख्यमंत्री का चल ही रहा, अवैध कब्जा करा, क्या कैसे कब्जा कर लगा? खेल के मैदान पे कब्जा हो नहीं सकता। यहाँ पे नेता यहाँ पे आन के गेस्ट हाउस में लुटेंगे परमानेंट। इनकी लिस्ट निकलवा लो, वो पहली सरकार हो या अब की सरकार हो, कितने नेता यहाँ पे रहते थे? रहते थे। इनके गेस्ट हाउस का अगर यूज करेंगे तो फिर तो भाई जुर्माना तो कागजों पे ही होगा। बुलडोजर मैदान बनने चाहिए, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। कौन कौन ठहरा है यहाँ पर, कौन ठहरा? यहाँ सब होगा, 1 महीने बाद में सब होगा। भाई आपके पास में 40 दिन का टाइम है, 1 महीने का, आप हमको सुधर बता दो। दो। तो ये आंदोलन जारी रहेगा या अभी समाप्त होगा? आंदोलन 10-15 लोग हमारे जो रूटीन के हिसाब से वो जारी रहेगा। अल्टीमेटम का टाइम है, जब तक जारी रहेगा समस्या का हल नहीं होता है। हाँ बिल्कुल जारी रहेगा। धूमधाम के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती। औला तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। औला नगर में सिद्ध स्थली पुरैना मंदिर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरेली रामपुर विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह रहे। मुख्य अतिथि ने पुरैना स्थित महाराणा प्रताप चौक पर स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान चेयरमैन औला संजीव सक्सेना, ब्लॉक प्रमुख दातागंज
अतेंद्र विक्रम सिंह, ब्लॉक प्रमुख वजीरगंज शंभू सिंह, ब्लॉक प्रमुख मझगवां यशवंत सिंह, मीना मौर्य, रंजना सोलंकी, ठाकुर ऋषिपाल सिंह, MP सिंह, राजकुमार सिंह, नवीन कुमार सिंह समेत तमाम लोग शामिल हुए। वहीं औला नगर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्राचार्य डॉक्टर MP सिंह ने महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं सिरौली के गांव शिवपुरी में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर क्षत्रिय युवाओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मास्टर बुद्धपाल सिंह, अरविंद सिंह चौहान, महावीर सिंह चौहान आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत की तैयारी में जुटे किसान को इको कार ने मारी टक्कर, हुआ घायल। औला भमोरा मार्ग के वन विभाग कार्यालय के समीप चल रहे भारतीय किसान यूनियन के धरना स्थल पर महापंचायत की तैयारी कर रहे एक किसान को इको कार ने टक्कर मार दी। किसानों ने बताया, भमोरा के गांव नौगवा अहरान निवासी नेत्रपाल को इको कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आयोजित की गई मासिक बैठक, ब्लॉक इकाई का किया गया गठन। रामनगर प्रखंड में आयोजित मासिक बैठक में संगठन जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप राणा व कपिल शर्मा ने संगठन की रीति नीति एवं संगठन द्वारा समाज को समर्पित कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धर्मेंद्र सिंह ने रामनगर प्रखंड के गठन की घोषणा की, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर ऋषभ ठाकुर, मंत्री पवन ठाकुर, उपाध्यक्ष रंजीत श्रीवास्तव व बजरंग दल के प्रखंड संयोजक पवन हिंदू, सह संयोजक अजय प्रजापति, जय प्रकाश वर्मा, सुरक्षा प्रमुख राहुल श्रीवास्तव, गौरक्षा प्रमुख उपेंद्र चौहान, मीडिया प्रमुख योगेश शर्मा, साप्ताहिक मिलन प्रमुख उपेंद्र शर्मा, विद्यार्थी प्रमुख उदय प्रताप, बल उपासना प्रमुख हरेंद्र चौहान, संस्कृति प्रमुख सौरभ सिंह, सेवा प्रमुख रजत कठेरिया, धर्म प्रसार प्रमुख शिवंकित चौहान, सह प्रमुख अनुभव ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान त्रिभुवन जी, दुर्गेश सक्सेना, आशीष हिंदू, शक्ति सिंह, अभय चौहान, लकी चौहान आदि लोग मौजूद रहे।